I अच्छा, was not expecting by today. जबरदस्त जबरदस्त, ग्रेट। माशाल्लाह जी, सबको बहुत बहुत मुबारक हो सैयद आरिफ साहब के बिहाफ पे। अमेजोन ने अपना ऑफिशियल लॉन्च कर दिया है KSA में, एंड इट्स रनिंग ग्रेट। आई हैव चेक द वेबसाइट। बहुत सारे प्रोडक्ट्स मुझे नज़र आए हैं जिन पे लिखा हुआ था फुलफिल्ड बाय अमेजोन, और कैटेगरी में इस वक्त एक दो ब्रांड्स ही हैं। मतलब जिस तरह वो टी शर्ट्स वाला बोला मैंने कैटेगरी, तो वहाँ पे मेरे ख्याल में टोटल टोटल 3-4 ब्रांड्स हैं जो इस वक्त नज़र आ रहे टी शर्ट्स की बात कर रहे हैं, गारमेंट्स की बात कर रहे हो? हैं। टी शर्ट्स की बात करूँ, गारमेंट्स के अंदर टी शर्ट्स की बात करूँ, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल 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 सही है। वो it means के this is the perfect time to go and launch your product। तो आपने क्या अपने वो डॉक्यूमेंट आप तैयार कर रहे थे उसका, प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे थे अपनी, उसके बारे में क्या बना, आपने बना लिया फाइल? जी मैंने फाइल बना ली है, मतलब फॉर्मेट वगैरह तो मैंने रेडी कर लिया, सिर्फ आइटम्स भी डाले 3 से 4। लेकिन जब मैं मुझे लगता है कि जब मैं मार्केट जाऊंगा ना तो और मैं फाइनलाइज कर पाऊंगा आइटम्स, क्योंकि मार्केट में क्या सूरत हाल है उस प्रोडक्ट के हवाले से, उस होलसेल प्राइस क्या है, क्वांटिटी वगैरह क्या है, क्या सिनेरियो है, तो ही मैं मतलब आइटम्स पे फाइनलाइज कर पाऊंगा कौन कौन से आइटम मुझे FBA करने हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। Because we have to go for more and more options which are available in the market, और लेकिन अब इसको कल कल तक कोई ना आपने एक्शन कर देना है, क्योंकि बहुत सारी आइटम्स थी जिनके ऊपर फुलफिल्ड बाय अमेजोन लिखा हुआ था, और उनके साथ ये भी लिखा हुआ था 1 प्रोडक्ट लेफ्ट, 2 प्रोडक्ट्स लेफ्ट, 3 प्रोडक्ट्स लेफ्ट। तो दैट मीन्स हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। पीपल आर सेलिंग एंड इट्स गोइंग फास्ट। और जाहिर सी बात है अमेजोन ने अपने एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स चलाए होंगे, तो इस अपॉर्चुनिटी से हमें फ़ायदा उठाना है। हम्म। अभी नहीं इंशाल्लाह मैं कल मार्केट जाऊंगा मैं इंशाल्लाह, तो फिर मैं उस पे मतलब कंक्लूजन में पहुंच सकूंगा या कौन कौन से आइटम्स में हम प्रॉफिट मार्जिन हमारा ज्यादा है। बिल्कुल, आपने एक चीज़, आज का सेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिहाज से भी सैयद आरिफ, आपके लिहाज से भी, और बाकियों के लिए भी। एक रेगुलर जो हमारा कोर्स शेड्यूल है उसको फॉलो अप करते हुए आज हम गूगल ट्रेंड्स का एक ट्रिक सीखेंगे। गूगल ट्रेंड्स मतलब हमने जैसे कि मैंने पीछे लिखा हुआ है, एक तो हमने DS अमेजोन क्विक व्यू को एक्सप्लोर किया, उसके बाद हमने जंगल स्काउट फ्री सेल्स एस्टिमेटर से उसका BSR नंबर से ट्रैक करके उसकी सेल्स काउंट की, और फिर उसे मंथ से मल्टीप्लाई करके उसकी एक्सेल शीट बनाई जिसमें हमने सेल्स और उसके रेवेन्यू को कैलकुलेट कर सके, राइट। देन वी कनेक्टेड कीपा फ्री क्रोम एक्सटेंशन, जिसके जरिए हमें ये पता लग रहा था कि हमारा जो कॉम्पिटिटर है व्हाट ही इज डूइंग। अगर हमारी सेल्स डाउन हो रही हैं देन वी न्यू व्हाट टू डू। अगर हमारी सेल्स चलती चलाई सेल्स कम हो रही हैं देन वी न्यू कि समथिंग इज गोइंग रॉन्ग with our competitors, our competitors are doing something, so we would go to our competitors, मतलब अपना हमारा जो BSR नंबर है, हमारे BSR नंबर्स के इर्द गिर्द के नंबर्स, इन ब्रांड्स को हमने ढूंढ के उनके प्राइस चेंजेस को हमने चेक करना है कि यार वो उन्होंने क्या रिसेंट प्राइस क्या चेंज किया, उनको चेक करते रहना, अपने कॉम्पिटिटर्स को ये नहीं बताना कि हम सो रहे हैं। देन टुडे वी विल डू गूगल ट्रेंड्स। दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर टुडे, क्योंकि ये किसी भी मार्केट में चलने वाला ट्रेंड आपको बहुत अच्छे तरीके से उसका एक अंदाजा देगा। आप इसके अंदर प्रोडक्ट कंपैरिजन भी कर सकते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट कितनी ज्यादा डिमांड में आ गई है इस वक्त। इवन आवर वाइज गूगल के ऊपर जो सर्च टर्म्स हैं उसको हम घंटों के हिसाब से देख सकते हैं कि इस इवन एक घंटे में गूगल के ऊपर क्या ट्रेंड चेंज हुआ है किस प्रोडक्ट का, और वो मैं आपको दिखाने लगा हूँ। Here we go. Share screen. Where is the screen? Where is the screen?
या इनको लगा रहने दीजिए। हम इस वक्त हैं गूगल ट्रेंड्स पे, ठीक है जी। और गूगल ट्रेंड्स, मैंने गूगल पे लिखा गूगल ट्रेंड्स, तो गूगल ट्रेंड्स ऐसे नजर आ रहा है। इसके ऊपर क्लिक किया एंड वी आर ऑन गूगल ट्रेंड्स नाउ, ठीक है। अच्छा, अब इसको हमने पिछली जो स्टडीज की हैं उसके साथ जोड़ना है, ताकि हम, जैसा कि मैंने अपने लास्ट सेशन में भी कहा था, will bring up and make our tools inventory more stronger and stronger, यहाँ तक कि हमें एक पिन पॉइंट हमें क्लिक हो जाए कि यार दिस इज द बेस्ट और इससे बेहतर नहीं हो सकता, ये अब बेस्ट है, इससे बेहतर हम ढूंढ भी नहीं सकते थे। और ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बिकेगा ही बिकेगा, जिसकी डेफिनेटली डेफिनेटली नीड है, और देयर इज नो चांस ऑफ लोअर सेल्स, नो चांस ऑफ स्लो सेल्स, बहुत ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। इट विल बी अ मैसिव हिट इन द मार्केट, ठीक है जी। अच्छा जी, सबसे पहले मैं यहाँ पे अपने पुराने सर्च टर्म्स को रिमूव कर देता हूँ। रिमूव 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 रिमूव। अब जो हमने पहले हमारे सर्च टर्म से जो हमारे इनिशियल एक्सेल फाइल के अंदर हमने कुछ 3 प्रोडक्ट्स को कंपेयर किया था, जिसमें सैनिटाइजर से फेस मास्क था, फेस शील्ड था, राइट। और अभी वासिफ के साथ थोड़ी सी डिस्कशन हो रही थी बेबी क्रिब, ही वाज थिंकिंग अबाउट बेबी क्रिब प्रोडक्ट्स के बारे में भी सोच रहा था। तो हमने कंपैरिजन करना है इन सब प्रोडक्ट्स के दरमियान में कि विच प्रोडक्ट्स गोना बी द बेस्ट, और गूगल ट्रेंड्स विल हेल्प अस इन दिस, जिसमें हम एक और टूल जोड़ने वाले हैं हमारे टूल्स इन्वेंटरी में, राइट। अच्छा जी, अब हम आ गए हैं यहाँ पे, मैं लिख रहा हूँ फेस शील्ड। फेस शील्ड पे क्लिक कर दिया। ये जो एरिया है, चलिए मैं पॉइंटर ले आता हूँ अपने माउस के ऊपर ताकि वो देखा जा सके। ये जो एरिया है, ये यूनाइटेड स्टेट्स लिखा हुआ है, ये आपको यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर उसका सर्च वॉल्यूम बताएगा, उसके सर्च चार्ट्स बताएगा, दिखाएगा। ये टाइम फ्रेम है कि आप कितने टाइम फ्रेम के अंदर का ट्रेंड जानना चाह रहे हैं, राइट। अच्छा जी, फेस शील्ड जो, क्योंकि अभी रिसेंटली ये एक पेंडेमिक सिचुएशन की वजह से इसकी एक रिक्वायरमेंट सी बनी है, ठीक है जी। इसमें आप देख सकते हैं कि जून 23, अक्टूबर, जून, अक्टूबर, फरवरी, ये देखें 2019, 2020, इसकी यहाँ पे आकर डिमांड मैसिव हो गई है। इस मतलब इसके 12 मंथ के पीरियड के अंदर इसका पीक टाइम अप्रैल 5 को सबसे ज्यादा इसकी सर्च हुई है। आई डोंट नो इफ वी चेक आउट आवर पास्ट, ताकि एंड इफ वी चेक आउट व्हाट अनाउंस्ड ऑन दिस डे, शायद कोई इंटरनेशनल लेवल पे कोई पेंडेमिक सिचुएशन से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन या कोई न्यूज आई हो। सो वी कुड सी यहाँ पे अप्रैल 5 के पास एक हाइप नजर आ रही है। उसके बाद वो अपनी हाइप से, जो अपनी मैक्सिमम हाइट है, उससे कंपेयर करते हुए फिर इसका रेशो कम हो रहा है, क्योंकि वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू से फिर आगे कंपेयर कर रहा है किस तरह उसकी सर्चेस कम होती हैं। अच्छा जी, उसके बाद वो ये भी बता रहा है कि किस शहर में सबसे ज्यादा सर्च हुई, और ये फैक्टर्स हमें किस चीज के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग कैंपेन्स को चलाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन और ये रिजल्ट हमारा पैसा बचाएंगे। कैसे? जब हम उसको पूरे यूएसए के अंदर कैंपेन, जो लेट्स कंपेयर 2 केसेस, एक वो बंदा जिसने जिसने ये एनालिसिस नहीं किया, उसने पूरे यूएसए को टारगेट कर दिया, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पीपल, बट मोस्टली पीपल आर नॉट टारगेटेड। ये वो एरियाज, उनमें वो एरियाज भी शामिल है जिसमें मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है, इनमें वो एरियाज भी शामिल है जिनमें लीस्ट रिक्वायरमेंट है, जिन शहरों में इस चीज की जरूरत ही नहीं है, उन शहरों में भी एडवर्टाइजमेंट हो रही है। एंड यू नो, वी पे व्हेनेवर समबडी सीज आवर एडवर्टाइजमेंट, या फिर अगर कोई उसके आगे से स्क्रॉल भी करे, उसके ऊपर नजर भी मारे, उसके ऊपर क्लिक भी ना करे, स्टिल वी गेट चार्ज्ड पर इंप्रेशन, एंड दिस इज वेरी मच। जी, अच्छा, मुझे सिर्फ 5-10 मिनट देंगे, एक ऑनलाइन सेशन है, सिर्फ 5-10 मिनट देंगे मुझे, मैं अपनी सब
पेंडेमिक सिचुएशन का नाम लिया तो गार्ड आके कह गए कि भाई बंद कर दे तो अच्छा जी, लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। तो इसमें क्या है कि हम मोंटाना को टारगेट करेंगे, मतलब दूसरे शहरों में जो अनवांटेड या अननेसेसरी लोग हैं, जिस बंदे का उस प्रोडक्ट से कोई ताल्लुक ही नहीं है, वो बंदा उसे जब देखेगा तो यू विल गेट पेड फॉर नथिंग, यू विल पे फॉर नथिंग, मतलब आप पैसा दे रहे हो लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है, राइट? सो यू विल टारगेट दिस स्पेसिफिक सिटी ऑफ इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, राइट? जो कि मोंटाना है, यू कैन टारगेट साउथ डकोटा, हवाई है, वर्मोंट है, वेमोंग है। अच्छा, उसके बाद के भी रिजल्ट्स बता रहा है जो कि लीस्ट है, आगे से आगे चलते जा रहे हैं। अब देखा ना, मिसिसिपी में 12% लोग इस चीज को सर्च कर रहे हैं, उनकी रिक्वायरमेंट है, लेकिन जब आप एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो मिसिसिपी इज अ होल बिग प्लेस। केंटकी है, इंडियाना है, नेब्रास्का है, लुजियाना है, लेकिन ये बहुत बहुत बड़े शहर हैं और इनमें जितने ज्यादा लोग आपकी प्रोडक्ट को देखेंगे, लेट्स से 1000 पीपल लुक एट योर प्रोडक्ट बट ओनली 12% आर इंटरेस्टेड, तो क्या होगा? एडवर्टाइजिंग कैंपेन पे पैसा जाया होगा। मोंटाना में क्या है, 100% ऑफ द पीपल जो भी मतलब इस चीज पे मोस्टली पीपल आर, जो सबसे ज्यादा सर्चेज जिस फेस शील्ड के बारे में की गई है वो मोंटाना था। तो मोंटाना विल बी आवर टारगेटिंग एरिया, राइट? अच्छा जी, अब इसमें आगे ये भी देखा हुआ है कि रिलेटेड क्वेरीज क्या है और क्या चीज लोगों ने सर्च की है, जो कीवर्ड्स क्या है, ये हमारे कीवर्ड्स को हेल्प करेंगे। फेस शील्ड मेडिकल, फेस शील्ड मास्क, इसको हम अपनी अमेजोन की जो हमारी कैंपेन है उसके अंदर। अच्छा, किसी के माइक से आवाज आ रही है, किसके माइक से आवाज आ रही है? हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके। वासिफ उसका वासिफ का मेरे ख्याल में शायद बेटा ऑनलाइन आ गया। ओके, नो प्रॉब्लम, विल कीप द थिंग गोइंग ऑन। अच्छा जी, सबसे मजेदार चीज ये क्या है? गूगल शॉपिंग। ये चीजें, ये ग्राफ्स अगर जो बने हैं, लोगों की सर्च बेस है, और ये वो लोग हैं जो सॉरी जो गूगल, अब ये वेब सर्च है, ये जो ऑलरेडी चीज सिलेक्ट हुई थी वो थी गूगल शॉपिंग, मतलब ये इतने ज्यादा लोगों ने यहाँ पे बाइंग की है, और जो सर्चिंग है वो ये वेब सर्च है। वेब सर्च के ऊपर क्लिक किया तो इतने ज्यादा लोगों ने सर्च किया और सर्च से रिलेटेड सारे रिजल्ट्स हैं। अब ये है गूगल शॉपिंग। तो गूगल शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो चीजें सबसे ज्यादा खरीदी गई हैं, मतलब कब कब ये चीजें कितनी ज्यादा खरीदी गई, उसका चार्ट है। तो यू कैन हैव अ ग्रेट आइडिया ऑफ थिंग व्हिच इज बॉट द नंबर ऑफ टाइम्स, राइट? नाउ विल गो फॉर द कंपैरिजन। लेट्स से कि हमने हमारे जो एक्सेल शीट के ऊपर रिजल्ट्स आए थे, उसमें हमारे पास 3 किस्म की प्रोडक्ट्स थी जो कि हमारे लिए बेहतर आ रही थी, जिनकी जो मंथली रेवेन्यू अमाउंट्स थी वो मोर देन $50,000 थी, और वो रिसेंट लॉन्चेस थे। लेट से उसमें जो वासिफ ने एक निकाली थी, बेबी क्रिब, लेट्स राइट बेबी क्रिब। अब ये कंपैरिजन चलेगा, राइट? इसके साथ हम यहाँ पे लिख लेते हैं सैनिटाइजर, जस्ट फॉर अ कंपैरिजन, हैंड सैनिटाइजर। अच्छा, सर्च टर्म्स भी आ रही हैं। अब क्या कर रहा है, उसने कंपैरिजन दे दिया है, और हैंड सैनिटाइजर सबसे ज्यादा डिमांड में उसने बता दिया। लेकिन ये तो कंपैरिजन के लिए इसने तो सबको ही आउट कर दिया। लेट्स राइट समथिंग विच इज अ लिटिल क्लोजर, या फिर अगर इन दोनों का भी कंपैरिजन देखा जाए। इसके अलावा लेट्स राइट बेबी ब्लैंकेट, बेबी ब्लैंकेट। अच्छा, मैंने थोड़ी देर पहले अगर यहाँ से सैनिटाइजर रिमूव किया है तो वो इस वजह से नहीं कि मतलब यहाँ पे कोई वो चीज खराब कर रहा था, जस्ट हमें एग्जाम्पल को इजी स्टडी करने के लिए वो हेल्प कर रहा है। वरना तो यहाँ पे जो ग्राफ्स उसने इंस्टेंटली दिखाए थे उसके मुताबिक दैट वाज अ सुपर डुपर प्रोडक्ट, ठीक है? लेकिन अभी शायद कुछ इंटरनेशनल टर्म्स एंड कंडीशंस इतनी खुली आज़ादी नहीं दे रही, जो मेडिकल या मेडिकेटेड रिलेटेड जो आइटम्स हैं उनकी ट्रेड में, इंपोर्ट में, एक्सपोर्ट में, उनमें थोड़े से मसाइल आ रहे हैं।
लेट्स गो फॉर दीज 3 कंपैरिजन एग्जांपल नाउ. फेस शील्ड है, बेबी क्रिब है, बेबी ब्लैंकेट है, एंड वी विल कंसीडर देम द अच्छा मुस्लिम स्वेडल, मुस्लिम स्वेडल, ओके. अच्छा एक मिनट रुक करते हैं, इसको कर लेते हैं. लेट्स कंपेयर देम फर्स्ट. यहाँ पे देखिएगा. अच्छा यहाँ पे ये वैल्यूज रेशियो वाइज हैं या परसेंटेज वाइज हैं. यू कैन से यहाँ पे कोई नंबर वैल्यूज नहीं है. यहाँ पे कंपैरिजन मतलब परसेंटेज ऑफ द थिंग्स शॉप्ड है ऑन गूगल. मतलब गूगल पे जितनी दफा ये चीजें खरीदी जा चुकी हैं उसको देख सकते हैं. अप्रैल 5 का कंपैरिजन है जो कि फेस शील्ड का एक मैक्सिमम हाइट था. तब भी अगर इसको कंपैरिजन देखा जाए तो बेबी क्रिब 21% पे है. अगर उसके फेस शील्ड को 100 कंपेयर किया जाए तो 100 से कंपेयर किया, और बेबी ब्लैंकेट वो 17% पे है. ठीक है, उसके उसके आगे आ जाते हैं. अब मजीद आगे वैल्यूज देख लेते हैं. जबकि ये हाइट क्रिएट हुई फिर चीजें नॉर्मलाइज होना शुरू होगी. लेट्स सी हियर. हम देख रहे हैं मार्केट में गूगल शॉपिंग के ऊपर सबसे ज्यादा खरीदी जाने वाली चीज जो या उसके करीब करीब जो चीजें हैं इन आर कंपैरिजन वो फेस शील्ड ही है. यहाँ पे 44% आप कह लें, बेबी क्रिब 25%, बेबी ब्लैंकेट 17. अच्छा अगर हम यहाँ पे टेक्सटाइल डिपार्टमेंट के अंदर ही अगर हम बात करें तो हम डिपार्टमेंट वाइज कंपैरिजन कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक आइटम मेडिकल टाइप आइटम है और 2 आइटम टेक्सटाइल से रिलेटेड आइटम है. राइट, तो हम टेक्सटाइल डिपार्टमेंट के अंदर रहते हुए अगर कंपैरिजन करेंगे तो फिर हमें इट विल गिव अस सम मोर रिलेटिव रिजल्ट्स. तो लेट्स यहाँ से फेस शील्ड को भी हम रिमूव करते हैं. तो हमें क्लोजेस्ट जो डिपार्टमेंट वाइज सेम आइटम्स का अगर हम कंपैरिजन करें तो फिर हम एक कंपैरिजन देखते हैं. अब क्या कह रहे थे मुस्लिम, ठीक है, डबल ए स्वेडल्स. अच्छा जी, ये क्या है? बेबी ब्लैंकेट. बेबी ब्लैंकेट ने बहुत बूस्ट लिया है. बेबी ब्लैंकेट ने बहुत इंटेंस इंप्रूवमेंट लिए है. मुस्लिम स्वेडल्स 0 पे है इस वक्त. उसकी सबसे कम डिमांड इस वक्त यहाँ पे नजर आ रही है. सर्चेज में बाइंग में यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर कांसास, ऑरेंज, मेरे ख्याल में ये जो है ना मुस्लिम स्वेडल्स, ये मुस्लिम स्वेडल्स के करीब करीब जो उससे उससे करीब करीब जो आइटम्स होंगे उसके साथ कंपैरिजन. क्या क्या लिखना था? मुस्लिम मुस्लिम स्वेडल्स. ये यहाँ पे आके एक हाइट है, लेकिन मेरे ख्याल में ये अपने आइटम से रिलेटेड चीजों के अंदर कंपैरिजन इसका बनेगा. अपने आइटम से करीब करीब जो आइटम्स है. ठीक है, अभी मेरे ख्याल में इसको हम कंपैरिजन में नहीं डालेंगे क्योंकि कंपैरिजन में आ नहीं रहा. ठीक है, पास्ट 12 मंथ्स को हम पास्ट 12 मंथ्स, ठीक है, पास्ट 12 मंथ्स इज अ गुड कंपैरिजन. ठीक है, एक आइटम और डाल लेते हैं साथ बेबी प्रोडक्ट में. बेबी बेबी पिलोज, बेबी रॉम्पर डाल. क्या चीज? बेबी रॉम्पर. हाँ, इसका कंपैरिजन अच्छा बन सकता है. ठीक है, लास्ट टाइम में बेबी रॉम्पर में भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट आई है, इम्प्रूवमेंट आई है सर्चेज में. बेबी क्रिब अपनी जो सेल्स को मेंटेन कर रहा है,
लेकिन उसमें भी थोड़ी बहुत हाइट आई है, लेकिन इनमें बूस्ट आया है, इनमें बूम आया है। इसमें बेबी ब्लैंकेट में और बेबी रॉम्पर में, इनमें बूम आया है। मतलब इसमें एक रेवोल्यूशन टाइप चीज है जो हमें नजर आ रही है। अब बेबी क्रिब है, बेबी क्रिब के हिसाब से सबसे ज्यादा सर्चेस नॉर्थ डकोटा में है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया है, रोड आइलैंड है, और सबसे कम जो सर्चेस हैं वो कैंसास में है, और साउथ डकोटा और वेरमॉन्ट में तो बिल्कुल भी नहीं है। बेबी ब्लैंकेट, ठीक है जी। इन टर्म्स ऑफ बेबी ब्लैंकेट, अभी बेबी ब्लैंकेट सबसे ज्यादा साउथ डकोटा में, राइट, सबसे ज्यादा साउथ डकोटा में बाय किया गया है गूगल शॉपिंग पे। अच्छा, उसके अलावा और बहुत सारे कंपैरिजन है यहाँ पे। वेब वेब सर्च है जी, डॉग लीड नहीं, वो इसमें कंपैरिजन इसका बनेगा नहीं, नहीं नहीं इसमें नहीं कंपैरिजन, ये बेबी आइटम्स। अच्छा जी, ठीक है जी। ये आ गया, तो इन 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 फैक्टर्स को भी हम कंपेयर करेंगे। ये वेब सर्च से दिखा रहे गूगल के ऊपर सर्च का ट्रेंड क्या आ रहा है, राइट। उसके बाद गूगल शॉपिंग, गूगल के प्लेटफॉर्म को यूज करके बाइंग जो परचेजिंग हुई है जिन आइटम्स की, परसेंटेज के हिसाब से और टाइम के हिसाब से वो उसने दिखा दिया है कि ट्रेंड किस चीज का चल रहा है। और मजे की बात यह है कि यहाँ पे इवन आवर वाइज भी कंपैरिजंस मौजूद है। यू कैन सी, ये लिखा हुआ है पास्ट आवर, एक पिछले 1 घंटे का भी कंपैरिजन है, कल का भी कंपैरिजन है, एक दिन पहले का भी कंपैरिजन ये उसने दिखा दिया। कल मसलन यहाँ पे ये क्या है, ब्लू, व्हाट इज द ब्लू, बेबी क्रिब, कल बेबी क्रिब काफी काफी ज्यादा सर्च हुआ है, राइट। उसके बाद पास्ट 7 डेज का कंपैरिजन है, इसमें भी बेबी क्रिब सबसे टॉप पे आ रहा है। 30 डेज, क्योंकि ये ब्लू वाला बेबी क्रिब है, इसमें भी बेबी क्रिब सबसे ऊपर है। because we'll see the maximum height, it doesn't matter दिन में उसने किस टाइम या कौन से दिन। the mostly average of baby crib is higher, और आप देख रहे हैं कंपैरिजन कितना जबरदस्त है। हाँ, कोई चीज मतलब कभी कोई आइटम थोड़ा सा नीचे जा रही है, उसके अगेंस्ट कोई आइटम उससे इम्प्रूव कर गई है, फिर इट फॉल्स, इट इंक्रीजेज। और ये जो येलो है बेबी रॉम्पर, बेबी रॉम्पर ये उसकी रिक्वायरमेंट दिखाई गई है। लेकिन जो एक इजी अंडरस्टैंडेबल सा चार्ट है, जो कि थोड़ा सा फॉरेक्स से मिलता जुलता चार्ट मुझे इंटरेस्टिंग सा लगा, वो पास्ट 12 मंथ्स का चार्ट था, जिसमें अंडरस्टैंडिंग मजीद इजी हो जाती है, ठीक है। और इट लिटरली शोज अस द ट्रेंड, इट्स लिटरली लाइक ट्रेडिंग इन फॉरेक्स, ठीक है जी, जिसमें ये दो आइटम्स में बहुत अच्छा बूस्ट दिखाया जा रहा है। और इसके बाद ट्रेंड इनका इनका आ रहा है, जो है रेड तो में इस पे बेबी ब्लैंकेट बेबी रॉम्पर जी। इसमें बेबी वाइब्स पे अगर ऐड कर लें तो बेहतर होगा थोड़ा। क्या चीज? बेबी वाइब्स, हाँ, बेबी वाइब्स, लेकिन बेबी वाइब्स टेक्सटाइल आइटम है। लेट्स ट्राई, ठीक है, लेट्स ट्राई, देख लेते हैं। अच्छा जी, ये ले जी, बेबी वाइब्स की भी बड़ी डिमांड है जी, ठीक है, ये भी एक अच्छा कंपटीशन है, सही। बेबी वाइप्स किस शहर में सबसे ज्यादा सर्च हुआ है? कैलिफोर्निया में सबसे ज्यादा कस्टमर्स बेबी वाइप्स का कैलिफोर्निया में है, सबसे कम कस्टमर्स न्यू हैम्पशायर में है, न्यू व्हाट इज सेड हैम्पशायर में, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया में बिल्कुल कोई भी नहीं है इसमें इंटरेस्टेड, सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड है कैलिफोर्निया में। ये इतनी स्ट्रॉन्ग चीज है, ये जो इसने बता दिया है कि किस शहर में सबसे ज्यादा सर्चेज हो रही हैं, it can save you tons of money. This is so impressive, so awesome. अब हमारे पास एक टूल और ज्वाइन हो गया हमारी प्रोडक्ट रिसर्च इन्वेंटरी टूल्स में, राइट।
तो इस तरह हम कंपैरिजन करेंगे। ये जो 4 आइटम्स हैं, ये जस्ट आइटम जो है ना बेबी वाइप्स, अजीम भाई, ये आप शादीशुदा बंदों से पूछें कितनी दुखती है उनको, इसकी बहुत ही डिमांड हो रही है। ठीक है, समझे, जितने शादीशुदा बंदे हैं, उस घर में डिमांड है इस वाइप्स की, क्योंकि बच्चों को इनके बगैर गुजारा नहीं है। बेशक 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 बेशक, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये तो हर मोमेंट इस्तेमाल होने वाली चीज है। आई कैन रियली टेल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इसने बहुत बड़ा कंपटीशन उठा दिया यहाँ पे। और ये समझ नहीं आई कि इसकी मार्च 15 को बहुत हाइट है, और पता नहीं, आई डोंट नो व्हाई ये बहुत ज्यादा खरीदा गया, सबसे ज्यादा खरीदा गया मार्च 15 को, उसके बाद कम होता गया। आई डोंट नो, तो कोई डिस्काउंट आया होगा, या कोई कोई मार्केटिंग। अच्छा, इसकी ना एक और भी होता है, जैसे एक ना लिमिट होती है ना, कुछ 15 डेज यूज होते हैं, कोई 30 डेज यूज होते हैं, बड़ा पैकेट जो होता है। तो मोस्टली हम इससे क्या एज्यूम कर सकते हैं, लोग फर्स्ट को शॉपिंग करते हैं और 15 दिन बाद फिर खत्म होते हैं और फिर बाय कर रहे हैं। एक ट्रेंड नजर आ रहा है ये। ठीक ठीक, मैं समझ गया हूँ। अच्छा, क्योंकि ये एक रिकरिंग आइटम है, ये मतलब खाने की तरह है, मतलब आप इसको वन टाइम यूज हो जाती है, यूज किया फेंक दिया, तो जिसकी वजह से मजबूरी होती है उसको चीज को बाय करना। अच्छा, यहाँ पे कंपटीशन यूट्यूब सर्च वाइज भी यहाँ पे चीज बता रहा है। यूट्यूब पे सबसे ज्यादा सर्च होने वाली आइटम यहाँ पे बेबी ब्लैंकेट है, ठीक है। उसके बाद इसी यूट्यूब की सबसे ज्यादा सर्च होने वाली यूएसए के अंदर जो सिटी है बेबी ब्लैंकेट के ऊपर, वो व्योमिंग है। चाइनीज टाइप नाम लग रहा है, लेकिन है सिटी यूएसए का ही है। मोन्टाना में है, वेरमॉन्ट है, रोड आइलैंड है, आर्कनसास में है। सबसे कम डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया में इसकी सर्च हुई है। तो बेसिकली ये आपको बहुत सारे फैक्टर्स दे रहा है टू कंसिडर, ताकि आप स्ट्रॉन्गर से स्ट्रॉन्गर आइटम को लॉन्च करें, जिसमें आप हर किस्म के डाउनफॉल्स और रिस्क को पीछे छोड़ देते हैं। तो हम जितना जितना ज्यादा टूल्स ज्वाइन करते जा रहे हैं, उतना ज्यादा हम अपनी प्रोडक्ट को पावरफुल करते जा रहे हैं, उतना ज्यादा हम अपनी रिसर्च को मजबूत से मजबूत तर करते जा रहे हैं, जिसको कोई बंदा चैलेंज नहीं कर सकता। हमने वो फैक्टर्स भी देख लिए हैं कि इन सारे एनालिसिस के बाद हमें रेगुलर अपने कॉम्पिटिटर को भी चेक करता जाना है थ्रू कीपा, उसके बीएसआर नंबर्स को देखते रहना है थ्रू डीएस अमेज़न व्यू, विच इज अ क्रोम एक्सटेंशन। जंगल स्काउट फ्री सेल्स एस्टिमेटर से हमने उसकी मंथली सेल्स और उसकी मंथली रेवेन्यू जनरेट की वैल्यूज निकाल लेनी है। एक्सेल सेल्स एंड रेवेन्यू जो शीट है, हमने वो पूरी ऐप बना ली है। इसको एक्सेल शीट नहीं समझना, ये जंगल स्काउट हीलियम 10 वायरल लॉन्च से ऊपर की ऐप बन गई है आपकी, राइट। कीपा की एक्सटेंशन से हम अपने कॉम्पिटिटर को कंटिन्यूसली वॉच करते रहेंगे कि यार ये क्या हम कहीं इसने हमारी प्रोडक्ट को ऊपर नीचे प्लस माइनस करने के लिए अपनी प्राइस तो नहीं कहीं गिरा दी, या हमें जिस दिन हमारी कल की फॉर एग्जांपल सेल्स 1500 हुई थी, आज सेल 1200 हो गई है, तो उसके पीछे रीजंस क्या है। कीपा ऑन करो और पकड़ लो अपने बीएसआर के ऊपर नीचे के नंबर्स को पकड़ना शुरू कर दो, उन्हें देख लो कि उन्होंने क्या किया है, और उसके मुताबिक अपनी प्रोडक्ट में चेंजेस ले आओ। गूगल ट्रेंड्स को आज हमने सर्च कर लिया। अजीम भाई, जो सेल्स बेसिकली जो ये तो पास्ट का बता रहा है ना, क्या चीज? आप इससे ये जो सेल्स हम देख रहे हैं बेसिकली पास्ट का बता रहा है कि ये पास्ट में ऐसे हो चुका हुआ है। कोई ऐसी भी चीज है जिसके थ्रू हम फ्यूचर ट्रेंडिंग को अज्यूम कर सकते हैं, वो हम जस्ट कैलकुलेट ही कर सकते हैं? नहीं, देखे ना, इन चीज हम मकसद है चार्ट को देखना, ग्रोइंग चार्ट को देखना, ट्रेंड्स को समझना, जिस तरह फॉरेक्स में करते थे हम। मतलब आई होप यू अंडरस्टैंड द टर्म्स। लेकिन यहाँ पे हम चार्ट्स को देख के उनके ट्रेंड्स को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि किस चीज का ट्रेंड ज्यादा है, किस चीज को सबसे ज्यादा। अब ये देखे ना, मैंने गूगल शॉपिंग पे क्लिक कर दिया, उसने मुझे क्या बताया इन ग्राफ्स के अंदर। अब ये इस रेड ग्रीन और ब्लू लाइंस में सबसे ज्यादा ऊपर रहने वाली लाइन, हालांकि यहाँ पे वाइप्स ने एक हाइट ली है, लेकिन उसका पास्ट तो देखें, वो नीचे नीचे ही था और फिर नीचे उठा और फिर नीचे चला गया, राइट। लेकिन यहाँ पे ऑन एवरेज सबसे ऊपर रहने वाला जो चार्ट हमें कलर नजर आ रहा है वो ब्लू नजर आ रहा है, राइट, जो कि एक ट्रेंड में रहा है, जिसकी बेबी क्रिब। अब ये ब्लू वाला था क्या? ब्लू वाला बेबी क्रिब था,
इसका मतलब है कि बेबी क्रिब, बेबी ब्लैंकेट, बेबी रॉम्पर, बेबी वाइप्स में इन 4 आइटम्स में सबसे ज्यादा सेल्स वाला आइटम बेबी क्रिब है। अब ये जो वैल्यूज हैं ये गूगल के ऊपर शॉपिंग की वैल्यूज से निकाला गया है। मतलब ये एक जनरल आइडिया नहीं है, ये गूगल को पता है, इन लोगों ने गूगल से खरीद लिया है इन चीजों को, और जितनी बार खरीदा उसके मुताबिक इन्होंने चार्ट्स बना दिए। ये हमारी रियल एजम्पशन के बहुत बहुत करीब चीज है, जिससे हम एज्यूम कर सकते हैं कि अब हम कम से कम ये डिसीजन तो कर सकते हैं कि हमने एक्सेल के अंदर से 4 आइटम्स निकाल ली और वो परफेक्ट आइटम्स हैं, हम उनके दरमियान भी कंफ्यूज हो गए, तो वही 4 आइटम्स यहाँ पे डालो और उसके अंदर से एक आइटम फिल्टर कर लो, उससे उन 4 आइटम में से भी सबसे अच्छा, मुझे ये बता कि वो जो डिजाइन मैंने बोला वो आ गया है? कौन सा डिजाइन है? फ्लोविंग डिजाइन, अबे फ्लावरिंग है, क्या नाम है? लिखा हुआ हैं? फ्लोविंग लिखा हुआ है। फ्लोविंग फ्लोविंग सैंपल, पीपी सैंपल फ्लोविंग डिजाइन डिलीवर टू सैंपल रूम। एक मेरे ख्याल में पता नहीं कौन सा डिजाइन है, मेरी तो खैर नॉलेज में नहीं आया वो। वासिफ मेरे ख्याल में अपने फोन पे उसका माइक्रोफोन ऑन था, उसे पता नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं, हियर वी गो। सबको मैं म्यूट कर रहा हूँ ताकि जब आपने कोई क्वेश्चन आस्क करना हो तो यू कैन अनम्यूट। ठीक है जी। अच्छा जी, तो ये था इसके बारे में। क्या क्वेश्चन है? किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछे और अपने जहन में पूरा ये नक्शा बनाना अब शुरू कर दें। जितने भी हम टूल्स यूज करते जा रहे हैं और डेली बेसिस में टूल्स डालते जा रहे हैं, इन सारी चीज़ों को अपने दिमाग में इनका नक्शा बिठाना शुरू कर दें और एक प्रोडक्ट को ढूंढने का, अभी हम मजीद इसके अंदर टूल्स ऐड करेंगे, यहाँ तक के उससे बेहतर कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकेगी। या मतलब वो एक ऐसा प्रोडक्ट होगा जो बंदा कोई ये आपके पास आए ना, वो कहे यार मेरे पास 10 करोड़ है, मैं एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करना है जो गारंटीड प्रोडक्ट है। यू कैन इवन चार्ज हिम फॉर ब्रिंगिंग इन अ सुपर डुपर super viral, super sales item for him, super sales product for him, literally। ये एक प्रॉपर फील्ड है। इस चीज की वैल्यू जानिएगा और इन चीजों को ज़हन से बिल्कुल भी ना निकालें। मजीद टूल्स भी इनके साथ जोड़ेंगे। अब इसके बारे में मुझे अगर कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आई एम हियर टू आंसर। कोई चीज़ भी पूछनी है इस गूगल ट्रेंड्स के बारे में या पिछले सेशंस के बारे में जो प्रोडक्ट हंटिंग से रिलेटेड थे, पूछ सकते हैं, क्योंकि इन द मीन टाइम हम इन सब चीज़ों को जोड़ के एक पॉइंट पे ला रहे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फ़हीम बात कर रहा हूँ सर। ये असल में इसके बारे में थोड़ा सा बताया, मैंने अभी ज्वाइन किया है तो मुझे कुछ आइडिया नहीं है इसके बारे में, थोड़ा सा बता दें इसके बारे में। अच्छा मैं आपको बताऊँ गूगल ट्रेंड्स के बारे में बता दूं। गूगल ट्रेंड्स आपको बताता ये है कि कौन सी चीज़ ट्रेंड में है। गूगल ट्रेंड्स का नाम का मतलब ही है कि आपको ट्रेंड बता देगा, कौन सी चीज़ बिक रही है, कौन सी चीज़ चल रही है, किसका ग्राफ किस तरफ जा रहा है। जैसे आप मतलब शेयर मार्केट्स में अगर किसी का एक्सपीरियंस हो शेयर मार्केट्स में शेयर खरीदने का, तो जो बंदा जो ब्रोकर होता है ना, वो सबसे पहले उसका ग्राफ ही खोलता है और वो कहता है यार ये चढ़ रहा है, ठीक है, और इसने अभी 1-2 महीने और चढ़ते जाना है, इसने 6 महीने 7 महीने ग्रोथ ही ग्रोथ है। इन्होंने यहाँ पे एग्रीमेंट किया, वहां पे एग्रीमेंट किया, इन्होंने आने वाले साल 2 साल इनकी ग्रोथ ही ग्रोथ। आप इतने का शेयर खरीद लो और साल बाद इनका शेयर इतने का बेच देना। तो ये असल में वो चीज है, ये आपको ट्रेंड्स बता रहे हैं कि चीजें किस तरफ जा रही हैं, कौन सी आइटम फॉल की तरफ जा रही है, कौन सी आइटम इंक्रीमेंट की तरफ जा रही है, कौन सी आइटम चढ़ रही है, कौन सी आइटम गिर रही है। अब जैसे हमने यहाँ पे बेबी क्रेब जो कि बेबी आइटम है, ये सारे मतलब बेबी आइटम्स ही हैं, बेबी ब्लैंकेट है, बेबी रॉम्पर है, बेबी वाइप्स है। अब बेबी से रिलेटेड आइटम्स हैं, लेकिन बेबी आइटम्स में कौन सा आइटम ज्यादा चल रहा है, कौन सी आइटम ज्यादा डिमांड में है। तो गूगल शॉपिंग, अब यहाँ पे इस चीज को फहीम जरा देखना, यहाँ पे गूगल शॉपिंग वाइज फिल्टर्स हैं, गूगल सर्च वाइज फिल्टर्स है, गूगल न्यूज वाइज इवन है, इमेज सर्च टाइप भी है, लेकिन वो हमें बहुत ज्यादा रिलेटेड नहीं है। वेब सर्च और गूगल शॉपिंग या यूट्यूब सर्च कह रहे हैं, माइट बी, वो भी एक फैक्टर है, लेकिन ज्यादा गूगल शॉपिंग और वेब सर्च मेन आइटम्स हैं। तो गूगल शॉपिंग पे आपको वो चार्ट्स देगा जो गूगल से लोगों ने खरीदे हुए हैं आइटम्स। ये मतलब वो चार्ट्स नहीं है जो अंदाजन चार्ट्स हैं, ये वो चार्ट्स हैं जो कि जो डाटा गूगल ने
अपनी परचेज डिपार्टमेंट से उठाया है। मतलब इस चीज को समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ कि वहां से उन्होंने वो डाटा शीट्स उठाई और उन्हें गूगल के जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट था उन्होंने कहा कि हमें इस आइटम का पूरा एक चार्ट चाहिए कि इसमें कितने क्या ट्रेंड रहा है लोगों की खरीदारी का। तो वहां से वो चार्ट उठा के यहाँ पे हमें गूगल ट्रेंड्स में फ्री में दे रहा है। अगेन वी आर नॉट पेइंग फॉर एनीथिंग, लेकिन इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग टूल जो कि आपको सर्च वाइज, गूगल शॉपिंग वाइज, इमेज सर्च वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, न्यूज सर्च है, वेब सर्च है, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। और सबसे बड़ी बात जो मुझे इसमें जिसको देख के मेरे रोंगटे खड़े होते हैं वो ये कि एडवर्टाइजिंग बजट के हमारे लाखों रुपए बचा लेगी ये ट्रेंड्स, मतलब गूगल ट्रेंड्स, जो कि आपको लिटरली ये बता देगा कि पूरे मुल्क को ना टारगेट करो, इस शहर को टारगेट करो, इस शहर के लोग आपकी चीज को मांग रहे हैं, चाह रहे हैं, उस शहर के अंदर अपनी प्रोडक्ट को आप टारगेट कर सकते हैं। और उसमें जो कि मिसाल दे रहा हूं, आप जनरल एक मुल्क में टारगेट करके आपकी आइटम को 10 लाख बंदों ने देखा है, मिसाल दे रहा हूँ, पूरे यूएस की बात कर रहा हूँ, 10 लाख में से 100 बंदे ने परचेज किया आपके आइटम को। लेकिन अगर आपने वही आइटम जो यहाँ पे बेबी क्रिप में सबसे ज्यादा अलास्का में 10 लाख में से 2500 बंदे आपकी आइटम खरीद लेते हैं, अगर आप अलास्का में इस चीज को एडवर्टाइजमेंट करते हैं, इस चीज की एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग कैंपेन चलाते हैं, इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। उसके अलावा यहाँ पे आपको कीवर्ड आइटम्स बता रहे हैं जो सबसे ज्यादा बेबी क्रिब से रिलेटेड सर्च किए गए हैं गूगल के ऊपर, बेबी गर्ल क्रिब बेडिंग और बेबी क्रिब मैट्रेस। ये आइटम्स भी रिलेटेड क्वेरीज हैं। मतलब अब अगर हम बेबी क्रिब से रिलेटेड इन आइटम्स को भी बहुत ज्यादा सर्च किया गया, इसके साथ लिखा हुआ है टॉप 100 लिखा हुआ है, ये भी बहुत एक कॉम्पिटिटिव आइटम है। उसके बाद और रिलेटेड आइटम क्वेरीज हैं, बर्नेट बेबी ब्लैंकेट यार्न, बेबी रॉम्पर। अच्छा, ये उसने वो लगाया हुआ है बेबी ब्लैंकेट के हिसाब से बताया हुआ है रिलेटेड आइटम कौन सी है पॉपुलर। यहाँ पे उसने बेबी क्रिब से रिलेटेड बताया हुआ है रिलेटेड आइटम कौन सी है पॉपुलर बेबी क्रिब से रिलेटेड। उसने बेबी क्रिब बेडिंग, बेबी क्रिब मैट्रेस, यहाँ पे बेबी ब्लैंकेट से रिलेटेड बताया हुआ है कि बर्नार्ड बेबी ब्लैंकेट यार्न। बेबी रॉम्पर में सिर्फ बेबी रॉम्पर ही ज्यादा पॉपुलर है। बेबी वाइप्स में अगर देखा जाए तो बेबी वाइप्स से रिलेटेड और जो चीज पॉपुलर है वो बेबी वाइप्स अमेजोन लिखा हुआ है, डैम इट। इसका मतलब अमेजोन के ऊपर लेट अस सी अमेजोन पे वाइप्स, इट मींस इट्स वेरी पॉपुलर बेबी वाइप्स मैंने अमेजोन। आपको एक फाइल शेयर की, वो भी देखिएगा, थोड़ी मैंने 2-3 कंपनीज की निकाली थी। अच्छा जी, फॉर्मूला बेबी वाइप्स, राइट। यहाँ पे देखते हैं यार ये बेबी वाइप्स वाले क्या कमा रहे हैं, क्या पैसा बना रहे हैं यार ये लोग तो। बहुत बेबी वाइप्स अमेजोन के नाम से एक बहुत पॉपुलर सर्च निकला है, ग्रेट। लेट्स गो फॉर आवर ये आ गया। इनके तो बहुत ज़्यादा वो है, रिव्यूज़ हैं। कम रिव्यूज़ वाला कौन है? कम रिव्यू 70, मिल गया। ओके ग्रेट। इसका BSR 856 है, इसको खोल लेते हैं। BSR 856 और इसका डिपार्टमेंट है बेबी 856, यूज मार्केट प्लेस, FBA अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और बेबी। Let's see how much sales is he. 3540 और ये बेच रहा है 1499, मतलब मल्टीप्लाइड बाय 15। तो वाओ, ग्रेट। दिस इज आवर अबव $50,000 मंथली रेवेन्यू प्रोडक्ट। इसका जो आंसर है $53,000 आंसर आया है। ग्रेट प्रोडक्ट। और ये उन्हीं प्रोडक्ट्स में से है जिनको मैं कह रहा था कि हमें ऑन द मिनिमम ऐसी प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, जो वासिफ से भी बात हो रही थी कि जो अबव $50,000 होंगे। हाँ, लेकिन कंटेनर में जो जगह बचेगी उसमें हम 100 पीस दूसरी प्रोडक्ट्स के भी डालेंगे इन ऑर्डर टू टेस्ट आवर, मतलब एज आवर टेस्ट प्रोडक्ट्स, राइट। जो सर मैं आगे हाँ, इसके ऊपर रिसर्च कर रहा था
ये जो है ना इसके बंडल्स हैं, 12 का पैक है, 16 का पैक है, उसकी ज़्यादा सेल है। सिंगल पैक की कम है। मैंने आपको फाइल शेयर की थी, एक ही कंपनी का सिंगल पैक है ना, वो कम है, और जो बंडल पैक है उसकी ज़्यादा है। अच्छा, ठीक 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 ठीक, जबरदस्त जबरदस्त। तो ग्रेट, टुडे वी एडेड वन टूल मोर, और अब इस टूल के बारे में अगर मजीद किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू गाइस कैन आस्क। ठीक है जी, क्योंकि अगर किसी का क्वेश्चन नहीं होगा तो फिर अमेजोन जो रिसेंट लॉन्च हुआ है सऊदी अरबिया में, उसकी तरफ आएंगे। मास्किंग, अगर किसी का सर इन चीज़ों के बारे में तो वो पूछ सकते सर ये गूगल ट्रेंड्स और अमेजोन सर्चेस का रिलेशन क्या है? गूगल ट्रेंड और अमेजोन सर्चेस का। अमेजोन सर्च, जी जी सर। अच्छा जी। अब देखें, अमेजोन सर्चेज आप कैसे ले रहे हैं? अमेजोन सर्चेज को कैसे ले रहे हैं? अमेजोन पे जो मैंने सर्च किया उसका उसका पूछ रहे हैं, मतलब ये देखें मैंने यहाँ से अच्छा ट्रेंड्स ट्रेंड्स का जो बता रहा है, ये गूगल ट्रेंड्स जो बता रहा है वो अमेजोन के थ्रू ही है या ऑल ओवर जो गूगल पे सर्च किया जाता है उसके हिसाब से हाँ, ये इसका दे इसका रहा है? Amazon, इसका ये अमेजोन ओरिएंटेड चीज नहीं है, लेकिन इसको हमने मतलब हमने हेल्प ली है। हम अमेजोन के लिए अमेजोन ओरिएंटेड इसे बना रहे हैं, अमेजोन के लिए रिजल्ट्स निकाल रहे हैं, वरना ये आपको और बड़ी चीजों के लिए हेल्प दे सकता है। अच्छा, आपने वो मेरा लास्ट सेशन देखा है जो मैंने आपको भेजा था, इसका जंगल स्काउट के बारे में और डीएस अमेजोन व्यूअर के बारे में? वो आपने पूरा वॉच किया है या नहीं? मुझे लगता है आपने वो पूरा वॉच नहीं किया। आप एक दफा उसे पूरा वॉच। जंगल स्काउट का देखा है? हाँ हाँ हाँ, वो आपने देखी पूरी वीडियो? हाँ, जंगल स्काउट पे जो वीडियो है वो देखी है। अच्छा, अब हमने किया है, ठीक है। अब वो जंगल स्काउट से हम, क्योंकि उसका मंथली रेवेन्यू वगैरह हम निकाल रहे हैं ना, मंथली रेवेन्यू, और वो जी वाली जी प्रोडक्ट देख रहे हैं जो $50,000 प्लस है मंथली सेल्स में। और फिर वहां से हम मजीद जो हम उनसे निकलने वाली वैल्यूज है एक्सेल में डाल के, एक्सेल के अंदर हमारी मजीद जो प्रोडक्ट्स मेच्योर हुई हैं 3-4, उन प्रोडक्ट्स को हम फिर गूगल ट्रेंड्स में ला रहे हैं कि कौन सी चीज अब इन 4 प्रोडक्ट्स में से मजीद मजबूत है, मजीद सेल्स पोटेंशियल वाली है, कौन सी चीज इसमें मजीद ज्यादा बिकेगी। ठीक है, और फिर यहाँ से हम उसे अमेजोन में लेके जा रहे हैं दोबारा। जैसे यहाँ पे विनर था हमारा बेबी वाइफ, माइट बी बेबी, क्योंकि बेबी क्रिब है वैसे, लेकिन जस्ट इमेजिन के विनर इज द बेबी वाइफ, क्योंकि अभी उसका वो खुला हुआ है। तो बेबी वाइफ्स हमने लिखा और उसमें हमने 100 से कम रिव्यूज वाला प्रोडक्ट के बीएसआर नंबर को दोबारा चेक कर लिया, और फिर उसने दोबारा एक दफा रिकन्फर्म कर दिया कि इसकी जो सेल्स है वो मंथली $50,000 प्लस है। इसके बारे में मजीद भी आपके जो क्वेश्चंस होंगे ना, आप एक दफा दोबारा देखिएगा, और मैं आपके लिए एक स्पेशल सेशन दोबारा कर दूंगा, वो मसला नहीं है। ठीक है, ठीक है सर। और ओके। किसी का कोई क्वेश्चन? ठीक है, अगर किसी और का कोई क्वेश्चन नहीं है तो अपना आरिफ, अच्छा आरिफ, दूसरा जो है हमारा फहीम, फहीमुद्दीन का भी कोई बंदा है, कोई यार दोस्त है, वो मेरे ख्याल में वहीं पे ही बैठा हुआ है, दुबई में या सऊदी अरबिया में बैठा हुआ है। फहीम, बताना जरा। दुबई में बैठा हुआ सर। दुबई में बैठा हुआ है तो ठीक है, उसके लिए भी जो रिसेंट लॉन्च है इट विल वर्क, लेकिन दुबई में ठीक हो गया। वेयर हाउस उसके पता नहीं कितने डिस्टेंस पे हो, शायद आरिफ ज़्यादा अच्छी तरीके से जानता हो। तो अच्छा, आरिफ मेरे ख्याल में सैयद आरिफ आउट था, अभी सैयद आरिफ दोबारा ज्वाइन किया है, मुझे पता नहीं था सैयद आरिफ का कनेक्शन लूज हो गया था। सैयद आरिफ, अच्छा आरिफ, ये ना फहीम है, फहीमुद्दीन का ना कोई कनेक्शन है सऊदी अरबिया में, he'll sign up on कैसे, he'll sign up on the amazon.sa। तो ये भी शायद वहां से ड्रॉप शिपिंग करें, या आई मीन टू से FBA करेंगे।
वहाँ से आइटम्स उठा के व्हेन ही इज गोना साइन अप। तो मैंने इन्हें बताया काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है उस मार्केट प्लेस में, और सैयद आरिफ उसमें काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं। तो जस्ट फॉर एन इंट्रोडक्शन वो हमने किया था। दूसरी बात ये है कि सैयद आरिफ से बात कर रहा हूँ इस वक्त में कि आपने जो अपनी बनाई है, फाइल बनाई है, वो मुझे एक दफ़ा ज़रा सेंड कर दें। मैं उनको amazon.com पे रिसर्च करके आपको बता देता हूँ कि कौन सी, उसके ऊपर एक स्पेशल सेशन कर लेते हैं आपके साथ, आप हो जो फ़हीम हो जाओ, रिगार्डिंग KSA मार्केट जो रिसेंट लॉन्च हुआ है amazon.sa का सऊदी अरेबिया में, ताकि हम एक एक्शन तो लेना, ताकि हम एक आइटम को फ्रॉम जी नाउ अजीम भाई, के ऊपर भेजना तो शुरू कर दें, क्योंकि हम हर दिन हर लम्हा बहुत लेट होते जा रहे हैं। अजीम भाई मैं भी इसी के लिए आपसे बात कर रहा था कि मैंने फॉर्मेट तो बना लिया, मैं आपको अभी सेंड कर देता हूँ जैसे ही मीटिंग खत्म होती है। तो बाकी आइटम्स वगैरह के हवाले से ही मैं आपसे कह रहा था कि यार थोड़ा उसमें से अगर हम या तो मतलब डिस्कस कर लें थोड़ा सेपरेटली, या इसी में ही सेशन के थ्रू डिस्कस कर लें तो इट विल बी गुड, क्योंकि अभी न्यू लॉन्च हो चुका है ना, आज ही लॉन्च हुआ है, तो मुझे जल्द से जल्द फाइनलाइज करना है अभी ये बस। ठीक है। अच्छा, तो जो कंफ्यूजन मेन है ना, बस वो सिर्फ मतलब प्रोडक्ट हंटिंग के हवाले से ही है कि कौन कौन से आइटम्स की तरफ हम, क्योंकि एक आइटम की तरफ तो हम जाएंगे नहीं, क्योंकि FBA कर रहे हैं तो हमें एक्सपेरिमेंट करने होंगे कुछ कुछ आइटम्स लेकर, ठीक है। तो फिर उसमें सेलेक्ट करेंगे कि यार कौन सा आइटम हमारा अच्छा सेल आउट हो रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप वो फाइल मुझे भेजें, फिर आपके साथ और साथ मैं एक स्पेशल सेशन करूंगा। मीनवाइल साहब है वो इंतजार कर रहे हैं, ही हैज कम इन द ऑफिस विद द सैंपल्स, और कैमरे के पास इधर आ जाए, थोड़ा सा इधर, और वो सैंपल ले आए, सैंपल्स को आपको कैमरे में दिखाना होगा। और अच्छा, दूसरी बात ये, आप लोग इस तरह पहले नहीं, आप इसे खोल ले और क्या आइटम है, ये क्या चीज है, और इसका क्या पोटेंशियल आपके नजदीक, इसकी क्या एप्लीकेशन है। और दूसरी बात ये, आपने जैसा आपने कहा कि आपके वेयर हाउस जो कि आपके घर के बेसमेंट में बना हुआ, उसमें 10,000 मीटर फैब्रिक पड़ा हुआ है। तो उस वेयर हाउस को मैं खुद पर्सनली भी विजिट कर लूंगा इफ ही हैज द स्टॉक देयर। और ये एक बेबी आइटम है। हाँ, बेबी आइटम। और ये क्या है, बेबी क्रिब? नहीं, ये है वो मुस्लिम स्वेडल्स। अच्छा, मुस्लिम स्वेडल्स। व्हाट्स द एप्लीकेशन ऑफ दिस? ठीक है, इसको उठा के जरा कैमरे में दिखाइएगा। ये मुस्लिम स्वेडल्स है, और 45 by 45 इंचेस के हैं। ये 32 by 32 इंचेस का है, और 70 और 30 है, 30 कॉटन और 70 बैम्बू। नहीं, ये 32 by 32 इंचेस ऑल अराउंड है। नहीं, कंपोजिशन क्या है? कंपोजिशन पूछ रहे कॉटन सर, कॉटन 30 कॉटन 70 बैम्बू। नहीं कह रहे हैं 100% कॉटन। 100% कॉटन। हाँ जी, ठीक है सर इस तरह है। अब जो इसमें इन्वॉल्व होगा उस तरह की पैकेजिंग इसकी करेंगे जैसे वो कल हमने देखा था। ये है, ठीक है। इसी तरह ये ऑल अराउंड इसके जो है वो स्टिचेस होंगे, तो इस तरह हम इसकी पैकिंग करेंगे। सही, पीस का एक सेट बनेगा। अच्छा, थोड़ा सा ऊपर करके कैमरे में, ठीक है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि ये 3 पीसों का एक सेट बनाएंगे और फिर उसकी एक कोई स्पेशल पैकिंग करेंगे। अच्छा, अब आप ये बता दें कि किन टर्म्स पे आप काम करना चाहेंगे। अगर कोई बंदा आपके साथ आके इसको पाकिस्तान से USA Amazon FBA करना चाहता है, तो आपका क्या शेयर होगा, क्या पार्ट होगा, आप क्या प्रोवाइड करेंगे, आगे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, जो बंदे आपके साथ जुड़ेंगे आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? अच्छा सर, इस तरह है कि पहले तो ये जितनी भी है हमारे इनिशियल हमारे पास प्रोडक्ट पड़ी है, ये एक ट्रायल बेस हमारा हो जाएगा। जैसे कि हमने मार्केट में 10,000 स्क्वायर मीटर को 10,000 स्क्वायर मीटर जो है ना, इसको हम ट्रायल कर लेंगे। बल्कि मैं इससे भी कहूंगा कि इसका कोई इनिशियल स्टेज पे पहले ना एक प्रोटोटाइप बना लें, बस हम 500 पीस बना लें फर्ज करें। तो 500 पीस से होगा क्या कि जब वो लॉन्च हो जाएगा
अगर उसका अच्छा रिजल्ट आता है तो बाकी जितना फैब्रिक भी वो कंज्यूम हो जाए। तो 10,000 स्क्वायर मीटर में कितने यूनिट्स बन सकते हैं? ये 10,000 स्क्वायर में 3 पीसेस के हिसाब से ये टोटल बनेगा तकरीबन 5205,000 पीस बनेगा इंडिविजुअल। अच्छा, और वैसे अगर इंडिपेंडेंट एक एक यूनिट लगाए तो 15,000 बनता? नहीं, वो कम बनेगा, वो कम। अच्छा, वो कम बनेगा। कपड़े की विड्थ कम है। अच्छा, कपड़े की विड्थ कम है, वहां पे वो फैक्टर हो गया। ठीक है, आप अब आपसे जुड़ने वाले बंदे, आप क्या रोल प्ले कर सकते हैं इसमें? आप कपड़ा प्रोवाइड कर सकते हैं, मतलब प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सकते हैं? हाँ, पूरी ये प्रोडक्ट बनी हुई है, ऐसे कुछ होना है इसमें। सिर्फ कंस्ट्रक्शन क्या है कपड़े की? जी पूछे। कपड़े की कंस्ट्रक्शन क्या है? कपड़े की कंस्ट्रक्शन कपड़े की कंस्ट्रक्शन है, ये है जैकार्ड डोबी फैब्रिक। जैकार्ड डोबी फैब्रिक। ताने बाने कितने हैं? ताने बाने ये है 90-60। 90-60। ये तो टेक्निकल बंदा निकला है। और इसमें एक और चीज है, मैं अगर ये कपड़े को जानते हैं तो ये बेसिकली ऑर्गेनिक फैब्रिक है, लेकिन ऑर्गेनिक फैब्रिक के अंदर कुछ जरूरी चीजें होती हैं, जैसे गॉड्स की सर्टिफिकेशन चाहिए होती है, उसके लेबल्स डिफरेंट होते हैं। अगर हम इसको गॉड्स की सर्टिफिकेशन और लेबल लगा दें तो ये प्राइस, इसी के जो टैग होगा वो डबल हो जाएगा और अमेज़न पे। कौन समझ? ऑर्गेनिक के ऊपर लोग बहुत ज्यादा हो जाते हैं। यानी कोई ऑर्गेनिक काउंट क्या है? 30-30। अच्छा, तो अब मिसाल के तौर पे दो भाई आपके साथ मिसाल के तौर पे मजीद जुड़ते हैं, ठीक है जी, क्या वो क्या पार्ट प्ले करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, इस प्रोडक्ट की जितनी कॉस्ट है, लाइक ओवरऑल हम इसकी जो कॉस्टिंग है वो निकालेंगे। मेरे पास फैब्रिक पड़ा हुआ प्लस मेरे पास इसकी स्विंग है, वो मैं बर्दाश्त करूंगा। ठीक है, स्विंग क्या चीज? जो इसकी स्टिचिंग है। अच्छा, ठीक है। यानी कि इसको प्रॉपर जो इसकी पैकिंग की और एक्सेसरीज है वो बंदा वो जिम्मेदार, यानी कि इसके प्रॉपर एक ना वो 4 हिस्सों में आप कर लें। जो उस प्रोडक्ट की कॉस्ट होगी, जो बनते होंगे पैसे, वो मुझे पे करेगा, बाकी चारों के अंदर वो डिवीजन हो जाएगा। इसके पैसे बनते होंगे वो आपको पे करेगा, क्या मतलब? सर देखिए, ये एक प्रोडक्ट है, बिल्कुल, इसकी सर्टेन ये फैब्रिक फर्ज करें मेरे पास पड़ा हुआ, मिसाल के तौर पे ये 10 लाख के फैब्रिक है, मिसाल दे। हाँ, ठीक है। हम टोटल कॉस्टिंग निकालेंगे, हम उस टोटल कॉस्टिंग को 4 में तकसीम कर लेंगे। जो मेरे हिस्से की कॉस्टिंग आएगी वो मुझे पे करेंगे, बाकी जो मेरा कंट्रीब्यूशन होगा वो मेरे उस प्रोडक्ट में से वो लेगा। मिसाल के तौर पे 10 लाख का फैब्रिक है या 10 लाख का ये सारा कपड़ा है, उस प्रोडक्ट को लॉन्च करने में खर्चा आना है फर्ज करें 20 लाख रुपए, तो वो जो मेरे हिस्से का एडिशनल चार्जेस होंगे वो मेरे कपड़े के या मेरी स्टिचिंग के वो मुझे पे कर देगा। मेरा उसमें जो कंट्रीब्यूशन मेरा बनेगा वो मैं उसको चार्ज दूंगा। बाकी जब प्रोडक्ट लॉन्च होगी, बिकेगी, जिस प्राइस टैग पे बिकेगी वो बाद में डिसीजन होगा। मतलब कपड़े की मार्केट वैल्यू जो है वो निकाल ली जाएगी और उसके टोटल जो अखराजात और उसको सेंड करना भेजना वो चार्ज जितने भी बंदे उसके अंदर ऐड होंगे वो 3 पे डिवाइड हो जाएगा जी। पैकिंग, शिपिंग, कार्गो, जी बिल्कुल, टैक्सेस, सारे मामला, राइट। और इन द मीन टाइम वो इक्वल पार्ट्स पे डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, चलिए ठीक हो गया, इसे पैक कर लो। So if somebody is interested or we can do research on it too, इस प्रोडक्ट के ऊपर भी रिसर्च कर सकते हैं और चेक भी कर सकते हैं। वासिफ आपकी भी इसके ऊपर बहुत अच्छी रिसर्च है, आपके पास भी इससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन दोज आर एट अनदर लेवल आई माइट से, तो बहुत लेटेस्ट, बहुत वो है क्योंकि आपके पास वो 100% प्रोसेस्ड चीज पड़ी हुई है। जो तो भाई बहुत बड़ी फैक्ट्री है। हाँ, अब वो उनका पूरा निजाम है एक, और जिसको दे रहे हैं वो बहुत बड़ा कस्टमर है। एग्जैक्टली। क्या कह रहे हैं? उनके प्रोडक्ट्स बहुत हाई हैं। वो है, उनके पास पहले से प्रोसेस्ड है प्रोडक्ट्स, उनके पास पहले से वर्किंग हुई है प्रोडक्ट्स के ऊपर। अच्छा जी, तो ठीक है जी। ये जो फैब्रिक इनके पास है, ये किस जगह पे इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, कौन सी कंट्री के लिए?
ये प्रोडक्ट बनती है यूरोप के लिए, लिटिल स्टोर के लिए, लिटिल लिटिल स्टोर के लिए। लिटिल स्टोर के लिए। लिटिल जर्मनी। जर्मनी हाँ जर्मनी के लिए। तो ये प्रोडक्ट एज इट इज इस तरह ही बन के जा रही है। मतलब this presentation was just for if somebody is interested, so we can start having discussion with us about it. तो खैर अब सेशन के बारे में बात करते हैं। सेशन से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है? हमारे पास मजीद कम सेशंस रह गए हमारे प्रोडक्ट हंटिंग से रिलेटेड। इसके बाद हम आएंगे इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे, जो लॉ एंड एनफोर्समेंट से रिलेटेड, जो LLC, पेपॉल, पेवनियर और ब्रिंग इन एन अकाउंट, UK अकाउंट्स, USA अकाउंट्स, और जहाँ भी यहाँ पे जो ट्रेड से रिलेटेड बैंकर्स हैं और जो अटॉर्नीज हैं विच आर इन्वॉल्व्ड इन इट, और जो मार्केट प्लेसेस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और जो कुछ आइटम्स के लिए अमेज़ॉन एक लेवल 2 सेलर टाइप चीज़ मांगता है, उस चीज़ को स्टडी करेंगे। कुछ डिपार्टमेंट्स के लिए अमेज़ॉन सर्टिफिकेशंस मांगता है, उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे। तो ये हमारे जो टॉपिक्स हैं ये हमारे कमिंग टॉपिक्स हैं। तो जस्ट बी ट्यून्ड इंशाल्लाह। अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, आई एम गोना एंड द सेशन नाउ। अगर किसी का क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क, इफ नो देन आई विल साइन आउट, राइट। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। इफ यू गाइस हैव नो क्वेश्चन, एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।